आज भी मैं आपको बुध ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूं। सदैव बुध ग्रह जो हैं हमारी जन्म कुंडली में सूर्य के एक भाव आगे या एक भाव पीछे या साथ साथ चलते हैं। दर्शकों, बुध ग्रह की भी हमारे नवग्रह देवता में एक अहम भूमिका है। हमारे शरीर के ऐसे कई अंग, कई पार्ट्स जो सिर्फ बुध ग्रह की ही देन है। ये जो हमारा शरीर है ये ग्रहों के कारण ही बना हुआ है। सभी ग्रहों की ही देन है जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं। जिस दिमाग से हम सोचते हैं ये बुध ग्रह की देन है। जिन कानों से हम सुनते हैं ये बुध ग्रह की देन है। ये मुंह जो हमारा हम बोलते हैं, जो हमारी आवाज है, जो हमारी जिह्वा है, जुबान है, ये बुध ग्रह की देन है। ये हमारा गला, ये भी बुध ग्रह की देन है। ये हमारे दांत जो हमें खाना खाने में सहूलत प्रदान करते हैं, चबाने में मदद करते हैं, ये बुध ग्रह की देन है। हमारी ये नाड़ियां जिसमें रक्त प्रवाह होता है, ये बुध ग्रह की देन है। हमारे शरीर में जो आंतें हैं ये बुध ग्रह की देन है। जो हमारे टखने हैं वो भी बुध ग्रह की देन है। देखिए कितने हमारे बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो बुध ग्रह की ही देन है। और कई ऐसे व्यापार, वैसे व्यापार का नाम ही जो है वो बुध ही है। ऐसे अनगिनत कार्य जैसे प्रिंटिंग का काम, लिखाई का काम, पेंटिंग का काम और खेतीबाड़ी की दवाइयों का काम, कलई का काम, अंडों का काम, ऐसे बहुत सारे अनगिनत कार्य हैं जो बुध ग्रह ही देते हैं। हम उनका व्यवसाय करके अपने परिवार की पालना करते हैं। तो दर्शकों, हमारे ऐसे कई रिलेशन हैं परिवार में। जैसे हम कन्याएं, छोटी छोटी कन्याएं जो है वो बुध ग्रह की देन है। हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी मौसी, हमारी साली, ये जितने भी रिश्ते हैं ये बुध ग्रह से ही संबंधित हैं। और दर्शकों, जो ये रेडियो टीवी है जिसके माध्यम से हम देश विदेश के समाचार सुनते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट है जो बजाए जाते हैं, ये सब बुध ग्रह की देन है। और कई ऐसे और भी कार्य हैं जो मैंने अभी पीछे भी बताया। नाड़ा जो हम कमर पे बांधते हैं, बेल्ट जो कमर पर बांधते हैं, जो कमर पे बांधने वाली वस्तुएं होंगी वो भी बुध ग्रह से ही संबंधित है। और दर्शकों, जो कबूतर हैं, ऐसे पक्षी जो हैं, कबूतर, तोता, भेड़ है, बकरी है, ये भी बुध से संबंधित है। और जन्म कुंडली में बुध हमारा किस भाव में बैठा हुआ है, किस भाव में विराजमान है, उसका अपना अपना फल होगा। अब कई स्थानों पर बुध हमें फायदा भी देते हैं और कई ऐसे भावों में आ जाए उनका अशुभ फल भी हमें प्राप्त होता है। अब बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं होता है, हम ध्यान नहीं देते हैं कि छोटी छोटी वस्तुएं घर में पड़ी होती हैं तो उससे हमें शुभ बुध जो है, चाहे उच्च के भी होकर जन्म कुंडली में क्यों ना बैठे हो, उसका फल भी हमें अशुभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब कुछ बातें मेरी नोट करिएगा। आपके अगर घर में जितने टीवी, रेडियो, ट्रांजिस्टर हैं, अगर तो वो सही चल रहे हैं तो उनको रखिएगा। अगर खराब है तो उनको ठीक करवा लीजिए जितनी जल्द हो सकता है, ताकि हमें बुध का जो अशुभ प्रभाव है शुभ में परिवर्तित हो जाए। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह अच्छे भाव में विराजमान है वो बड़े ही अच्छे वक्ता बनते हैं, अनाउंसर्स बनते हैं। और जो नेता लोग भी हैं हमारे, उनकी कुंडली में अवश्य बुध शुभ भाव में होगा, तभी वो इतने वक्ता बन पाते हैं। कई ऐसे राजनेता होते हैं जिनकी स्पीच ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती है। जिनकी अट्रैक्टिव स्पीच होगी वो हर हालत में उनका बुध उच्च का होगा या शुभ स्थिति में होगा।
अब जो हमारे सिंगर हैं, बहुत ही पूजनीय हैं, लता मंगेशकर जी, इनका बुध उच्च का है, क्योंकि बुध जो है आवाज है। देखिए कितनी सुंदर सुरीली आवाज है उनकी, उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता सारे विश्व भर में। ऐसे ही हमारे एक संत हैं, उनका बुध भी उच्च का है लगन में, मुरारी बापू जी, और वो देखिए कितने सुंदर बातें करते हैं, कितना ज्ञान की बातें दर्शाते हैं, बताते हैं, और लाखों की तादाद में दर्शकगण उनके भक्त बने हुए हैं। वही बातें हैं और भी करते हैं, लेकिन उनकी बातों में जो रस है वो बुध ग्रह के ही दिन है। तो दर्शकों, हमारे घर में बुध के कई ऐसी चीजें हैं जो खराब पड़ी होती हैं, हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई कार्य रुक गया है, आपकी भागदौड़ इतनी हो रही है कि आपका कोई भी कार्य सिरे नहीं चढ़ रहा है या संपन्न नहीं हो रहा है, आप इधर उधर भाग रहे हैं। हो सकता कई आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हो, लेकिन ये जो बातें मैं बता रहा हूं ये सिर्फ लाल किताब में ही है, और जो जिन्होंने लाल किताब का अध्ययन किया होगा वही आपको ऐसी गाइडेंस दे सकते हैं। आप अभी से अपने घर में चेक करिएगा, क्या आपके घर में कोई टीवी, कोई रेडियो, ट्रांजिस्टर खराब तो नहीं पड़ा हुआ, या फिर घड़ियां, पुराने चश्मे जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, या घड़ियां आपकी खराब पड़ी हुई हैं, उनको एकदम आप घर से बाहर निकाल दीजिए, या फिर आप ठीक करवाकर घर में स्थापित करिएगा। और अगर आपके घर में जो इंस्ट्रूमेंट हैं, संगीत के इंस्ट्रूमेंट हैं, अगर वो भी खराब पड़ा हुआ है, कई बार तो ऐसा होता है कि जन्म कुंडली में एक ऐसा भाव है, अगर आपने कोई बजाने वाली आइटम परचेज कर ली, आप तो अपने मनोरंजन के लिए लेकर आए होंगे, लेकिन उसके आते ही अगर बुध उस भाव में विराजमान होगा तो वो तबाही आपके जीवन में ला देगा। वही इंस्ट्रूमेंट, उसके कारण ही नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। जब भी हम कोई प्रेडिक्शन देते हैं, 9 ग्रह है, 12 राशियां हैं, जो जन्म के समय ग्रह हैं आपकी कुंडली में, वो क्या प्रभाव दे रहे हैं, क्या आपकी लाइफ उस पर उसके मुताबिक चल रही है, आपके लाल किताब के वर्षफल में ग्रहों की क्या पोजीशन है, और उस समय गोचर में कर रहे ग्रहों का कहां कहां पर उनकी स्थिति बनी हुई है, इन सभी की हम कॉम्बिनेशन करते हैं, तब जाकर हम एक निर्णय पर पहुंचते हैं कि आपको ग्रहों का कैसा प्रभाव मिल सकता है।